गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम धन्वन्तरै नमः। ओम अश्विभ्यां नमः। ओम चरकाय नमः। नमस्कारः। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है वात संकल्पना। वात व्याधि चिकित्सा एवं गुल्म आदि वातज रोगों की संप्राप्ति समझने के लिए वात प्रकोप समझना अति आवश्यक है और वात प्रकोप का वर्णन करने से पूर्व वात संकल्पना का अभिधान करना आवश्यक है। तो आज हम वात संकल्पना समझने का प्रयास करेंगे कि वात क्या है, वायु किसे कहते हैं, क्या व्यवहार में प्रचलित केवल पेट में गुड़गुड़ करने वाली गुब्बारे में हवा भरना, क्या यही वायु का स्वरूप है या वायु कुछ और भी है। तो ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो वायु समझने के लिए वायु के दो स्तर ग्रंथों में हमें मिलते हैं। एक है मूर्त स्वरूप वायु, दूसरा है अमूर्त स्वरूप वायु। मूर्त स्वरूप वायु अपेक्षाकृत समझने में सरल है, तो पहले हम देखेंगे कि मूर्त स्वरूप वायु क्या है। मूर्त स्वरूप वायु पंचभौतिक वायु है। जैसे प्रथम मूर्त स्वरूप वायु का वर्णन है कि जो आहार का हम सेवन करते हैं उस पंचभौतिक आहार का विघटन होता है और पेट में गुड़गुड़ आदि की जो क्रिया करता है, जो हमें आवाज आती है, तो वो पंचभौतिक आहार के विघटन होने पर जो वायु का निर्माण होता है उससे आती है। तो ये एक वायु का मूर्त स्वरूप है। दूसरा पंचभौतिक मूर्त स्वरूप वायु का प्रकार है जो कटु अवस्था पाक में निर्मित होता है। इसका संदर्भ है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 46वां अध्याय 527वां सूत्र। सूत्र है अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक विपक्वो निस्सारः आहारः परिब्रूहेत। तो यहां पर सम्यक विपक्वो निस्सारः आहारः परिब्रूहेत, तो इसके लिए कहा है रोक्षेण परिब्रूहेत इति अर्थः। तो यहां पर टीका में कहते हैं कि रूक्षादि गुणों के द्वारा जो वात का पोषण होता है, कटु अवस्था पाक में निर्मित रूक्षादि गुण वाले जो आहार के परमाणुओं का निर्मिति होती है, उनसे जो वात का पोषण होता है, उनसे जो वायु का पोषण होता है, तो ये भी एक मूर्त स्वरूप वायु का प्रकार है। तीसरा मूर्त स्वरूप वायु का प्रकार है जो सृष्टिस्थ पंचभौतिक वायु है, जिसका हमारी त्वचा पर कार्य देखा जाता है। तो इस त्वचा पर लघु रूक्ष गुणयुक्त वायु का जो कार्य होता है, जो सृष्टिस्थ पंचभौतिक वायु इस पर कार्य करती है, वह भी एक पंचभौतिक मूर्त स्वरूप वायु का प्रकार है। और एक पंचभौतिक मूर्त स्वरूप वायु का चौथा प्रकार है जो हम श्वासोच्छ्वास में प्रयोग करते हैं। हमने श्वास ली, उसके साथ जिस पंचभौतिक वायु का हम सेवन करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में प्राण वायु भी कहते हैं, तो उससे हमारा प्रेरण होता है और उच्छ्वास के रूप में हम जिस पंचभौतिक स्वरूप वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो वो भी एक पंचभौतिक मूर्त स्वरूप वायु का प्रकार है। जो अपान के रूप में बाहर जाता है वह भी पंचभौतिक स्वरूप वायु है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो दोष स्वरूप वायु है, वह भी मूर्त स्वरूप पंचभौतिक वायु है, जिसका हमने दोष ज्ञान और दोष स्वरूप में विचार किया था। जो वायव्य और आकाश महाभूत प्रधान वात दोष है, वह दोष स्वरूप पंचभौतिक मूर्त स्वरूप वायु हमारे शरीर में कार्य करती है। इसका हमने पूर्व में अभिधान किया था और इसके लिए ही षाडंगर संहिता में आया है पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नियते तत्र गच्छन्ति मेघवत। अर्थात पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है और मल और धातु भी सर्व पंगु हैं। इन सबको गति देने वाला कौन है? वायु है। तो ये वात दोष का वर्णन है। ये भी पंचभौतिक दोष स्वरूप वायु मूर्त स्वरूप वायु का एक प्रकार है। तो यहां पे हमने मूर्त स्वरूप वायु का
अभिधान किया कि मूर्त स्वरूप वायु से हमें क्या अर्थ लेना चाहिए। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ये वायु ही पित्त, कफ एवं अन्य मल धातुओं को गति देने वाला है, तो इसको गति देने वाला कौन है? यह समझने के लिए हमें वायु का जो दूसरा स्तर है यानी कि अमूर्त स्वरूप वायु, उसको समझना आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे कि अमूर्त स्वरूप वायु क्या है। अमूर्त स्वरूप वायु यह एक शक्ति स्वरूप वायु है और इसका वर्णन यह एक बहुत ही अद्भुत विषय है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिनकी ओर केवल संकेत मात्र किया जाता है, जैसे आत्मा। अब आत्मा जो विषय है उसके लिए ग्रंथकर्ताओं ने जैसे कि सर्वमिति, सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक ओमकार, तो इस प्रकार से उसकी ओर संकेत किया है कि सब कुछ वही है। और एक और वे कहते हैं न इति न इति न इति, अर्थात नेति 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 करके सर्व का निषेध कर जाने पर जो शेष रहता है वह आत्मा है। तो इस प्रकार से आत्मा एक अनिर्वचनीय पद है, यानी कि अनिर्वचनीय विषय है, जो वाणी का विषय नहीं है, जो अनुभव का विषय है। उसी प्रकार ये अमूर्त स्वरूप वायु भी एक शक्ति स्वरूप वायु है, जो एक अनिर्वचनीय विषय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। फिर भी उसको वाणी के स्वरूप में जितना कहा जा सकता है उतना हम कहने का प्रयास करेंगे और उसके लिए संदर्भ देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आयुर्वेद ग्रंथों के संदर्भ देखेंगे। उसके लिए हम जाएंगे सुश्रुत संहिता निदान स्थान प्रथम अध्याय। सुश्रुत संहिता के निदान स्थान के प्रथम अध्याय के 5वें सूत्र में आया है, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा प्राब्रवीद भिषजाम वराह स्वयंभू एष भगवान वायुरिति अभिशब्दितः स्वतंत्र्यात् नित्य भावाच्च सर्वगत्वात् तथैव च सर्वेषाम एव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृता स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम एष कारणम अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्षः शीतो लघु खरः तिर्यगो द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव च अचिन्त्य वीर्यो दोषानाम नेता रोग समूराट आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधान गुदालय। अब हमने इसको आत्मा के समान अनिर्वचनीय क्यों कहा, उसका स्पष्टीकरण यहां पर होता है कि ये स्वयंभू है और यही भगवान है, और इसको वायु शब्द से वर्णित किया है। ये अमूर्त स्वरूप वायु है, ये शक्ति स्वरूप वायु है, जो वात दोष को भी गति देने वाला है। इसका स्पष्टीकरण आगे होता जाएगा। वे आगे कहते हैं स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु, ये स्थिति उत्पत्ति और विनाश में कारण है। भूतानाम एष कारणम, भूतों का यही कारण है। स्वतंत्र्यात् नित्य भावात् सर्वगत्वात्, ये सर्वज्ञ है, ये स्वतंत्र है और ये नित्य है, इसका कभी अभाव नहीं होता। और सर्वेशाम सर्वात्मा, सर्व हमेशा और सर्व के द्वारा सर्वलोक नमस्कृता, जिसको सर्वलोक नमस्कार करता है, ऐसा ये शक्ति स्वरूप अमूर्त स्वरूप वायु है। उसके लिए आया है अव्यक्तो व्यक्त कर्मा, यानी कि ये अव्यक्त है और अपने कर्म के द्वारा व्यक्त है। इसकी टीका है डल्लन जी की, वे कहते हैं अव्यक्तो अदृश्य मूर्ति ही। अव्यक्त का अर्थ है जिसकी मूर्ति अदृश्य है, और व्यक्त कर्मा का अर्थ है जो अपनी क्रिया के द्वारा प्रकट है। व्यक्त कर्मा प्रकट क्रिया, जो अपनी क्रिया के द्वारा प्रकट है, ऐसा व्यक्त कर्मा शक्ति स्वरूप वायु है। उसके लिए आगे आया है अचिंत्य वीर्यो, यानी कि जिसकी अचिंत्य शक्ति है। इसकी टीका दी है डल्लन जी ने, वे कहते हैं अचिंत्य वीर्यो अचिंत्य शक्ति ही, अर्थात जिसकी शक्ति अचिंतनीय है। अब आप ही सोचिए कि जिसकी शक्ति अचिंतनीय है वह वाणी का विषय कैसे हो सकती है, वह तो अनिर्वचनीय है। तो आत्मा के समान यह भी एक अनिर्वचनीय विषय है। और उसके लिए आगे कहते हैं साच अस्य शक्ति, इस शक्ति के द्वारा ही शरीर दोष मूत्र पुरीष आदि विभागो, शरीर के दोष मूत्र पुरीष आदि का विभाग होता है।
अव्यवादी संस्थान कारणम, और अव्यवादी का संस्थान का जो कारण है वो यही शक्ति है। और दोष धातु मल संवन आदिश्च, जो दोष धातु मल है, सर्व दोष धातु मल, इसमें वात दोष भी है, तो इन सर्व का दोष धातु मल का संवन करने वाला जो है वो ये शक्ति स्वरूप वायु है, और इसकी शक्ति अचिंतनीय है। उसके बाद कहते हैं शरीराद बहितु संचरतो धरणी धारण आदि, और शरीर के बाहर भी ये अपना कार्य करता है, शरीर के बाहर संचरण करता हुआ ये धरणी धारण आदि कार्य करता है। अब ये धरणी धारण आदि कार्य क्या है, ये हम देखेंगे चरक संहिता में। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12वें अध्याय वात कलाकली अध्याय के 8वें सूत्र के अंत में आया है, स ही भगवान प्रभश्च अव्यश्च भूतानाम भाव अभाव करा सुख असुख यो विधाता मृत्यु यमः नियंता प्रजापति ही अदिति ही विश्वकर्मा विश्वरूपः सर्वगः सर्वतंत्राणाम विधाता भावानाम अणुः विभुः विष्णुः क्रांता लोकानाम वायुरेव भगवानिति। तो यहाँ पर वायु को भगवान शब्द से वर्णित किया है। तो चरक संहिता में भी उस अमूर्त स्वरूप शक्ति स्वरूप वायु का वर्णन है, जिसको भगवान ऐसा कहा है, और उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात अणु और स्थूल से स्थूल अर्थात विभु बताया है। उसी को विष्णु कहा है, उसी को सुख असुख का जो विधाता है वही है, और भूतों का भाव अभाव कर जो है वही भगवान प्रभवश्च अव्यश्च जो अव्यय है। तो इस प्रकार से शक्ति स्वरूप वायु का वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है, और उसके कार्य भी दिए हैं धरणी धारण आदि, जो हमने देखा सुश्रुत संहिता की टीका में। अब हम वे कार्य देखेंगे। तो इसी के ऊपर दिया है प्रकृति भूतस्य खलुअस्य लोके चरतः कर्माणि मानि भवन्ति, अर्थात प्राकृत वायु इस लोक में विचरण करती हुई इन कर्मों को करती है। वे कर्म क्या हैं? तद यथा धरणी धारणम, तो पहला कर्म बताया धरणी का धारण करना, अर्थात पृथ्वी को अपने स्थान पर धारण करके रखती है। यह शक्ति स्वरूप वायु का पहला कार्य है। उसके बाद कहते हैं ज्वलनो उज्ज्वलनम, अर्थात जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको जलाने की जो शक्ति है वह शक्ति स्वरूप वायु है। उसके बाद कहते हैं आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणा नाम संतान गति विधानम, अर्थात सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह गण की जो संतान गति अर्थात अपने पेरिफ्री में अपने सरकमफेरेंस में वे घूमते हैं और अपने स्थान पर वापिस आते हैं, और वे अपने अपने स्थान पर धारण किए जाते हैं। तो यह जो कार्य है यह भी वायु का कार्य है। अब ग्रह गणों की बात है, तो ग्रह गणों का एक और संदर्भ हमें इसी के अनुषंग से मिलता है, जो है लीलावती। एक लीलावती नाम का ग्रंथ है जो गणित शास्त्र के ऊपर रचा गया ग्रंथ है। उस ग्रंथ में लीलावती अपने पिता भास्कराचार्य जी से यह प्रश्न करती हैं कि धरणी को धारण करने वाला कौन है, अर्थात पृथ्वी को किसने धारण किया है। तो भास्कराचार्य जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि पृथ्वी को शेष ने धारण किया है, तो आप पूछेंगे शेषनाग को किसने धारण किया है। तो मैं कहूं कि शेषनाग को विष्णु ने धारण किया है, तो आप पूछेंगे विष्णु को किसने धारण किया है। तो विष्णु को क्षीर समुद्र ने धारण किया है। तो इस प्रकार से इसका कोई अंत नहीं है। ये मंदा नाम व्यवहार है, ठीक है, परंतु आप बुद्धिमान हैं, तो मैं आपको इसका स्पष्ट उत्तर देता हूं। इसका उत्तर यह है कि सर्व ग्रह गण जो हैं वे परस्पर एक दूसरे को आकर्षण शक्ति के द्वारा खींच कर रखते हैं, जिसके द्वारा सब ग्रह अपनी अपनी संतान गति में जो है विचरण करते हैं और धारण किए जाते हैं। तो ये उनके बीच में परस्पर जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण वे धारण किए रहते हैं, और वह परस्पर जो शक्ति है आकर्षण शक्ति है वह ये शक्ति स्वरूप वायु है, जिसको भगवान नाम से यहाँ पर चरक संहिता में कहा है। तो चरक संहिता में आगे है सृष्टिश्च मेघा नाम, अर्थात सृष्टि में जो मेघों की निर्मिति है वह करने वाला वायु है। अपाम विसर्ग, अर्थात जल का जो विसर्ग है, जल की जो वर्षा है वो करने वाला वायु है। प्रवर्तनम स्रोतसाम, नदियों का प्रवर्तन करने वाला वायु है। पुष्प फलानाम च अभिनिवर्तनम, अर्थात पुष्प और फलों की निर्मिति करने वाला वायु है।
उद्वेदनम च औद्भिदानाम, अर्थात जो औद्भिद, जो पौधे वृक्ष औषधियां हैं, उनका उद्भेदन करने वाला वायु है। ऋतु नाम प्रविभागा, ऋतुओं का विभाग करने वाला वायु है। विभागो धातु नाम, स्वर्ण आदि धातुओं का विभाग करने वाला वायु है। धातु मान संस्थान व्यक्ति, उनके मान और संस्थान की व्यक्ति करने वाला भिन्न भिन्न स्थानों पर, वह भी वायु है। बीज अभिसंस्कार, अर्थात जो बड़ है उसके बीज के द्वारा बड़ का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, ये बीज अभिसंस्कार करने वाला वायु है। शस्य अभिवर्धनम विक्लेद उपशोषणी अविकारिक विकारश्च इति, अर्थात ये सर्व जो कार्य हैं ये प्राकृत वायु द्वारा इस लोक में किए जाते हैं। उसके बाद प्रकोपित वायु के कार्य दिए हैं। प्रकुपितस्य खलुअस्य लोकेशु चरतः कर्माणि मानि भवन्ति, अर्थात प्रकुपित वायु इस लोक में विचरण करती हुई इन कर्मों को करती है। शिखिरी शिखरावमथनम, अर्थात पर्वतों के शिखर गिर जाते हैं। उन्मथनम अनौका नाम, अर्थात वृक्ष उखड़ जाते हैं। उत्पीड़नम सागराणाम, सागरों में उत्पीड़न होता है। उद्वर्तनम सरसाम, अर्थात नदियों में जलाशयों में उद्वर्तन होता है। प्रतिसरणम आपगानाम, अर्थात जो नदियां हैं उनका भाव विपरीत दिशा में होता है। आकंपनम च भूमि, अर्थात भूकंप होता है। आधमनम अंबुदानाम, अर्थात मेघों में गर्जन होता है। निहार निर्हराद पांशु शिक्ता मत्स्य भेद कोर कोरग शार रुधिर अशम अश्नि विसर्ग, अर्थात इन सर्व का विसर्ग होना। व्यापादनम च शनना नाम ऋतु नाम, अर्थात जो षड ऋतु हैं उनका व्यापद होना। शस्य नाम असंघात, अर्थात जो फसलें हैं उनकी उत्पत्ति ना होना। भूता नाम च उपसर्ग, अर्थात भूतों की उत्पत्ति होकर के जिससे महामारी आदि की उत्पत्ति होती है, जैसे आज के समय में कोविड-19, तो ये भूतों का उपसर्ग होना ये भी विकृत वायु का कार्य है। उसके बाद कहते हैं भावानाम च अभाव करणम, अर्थात जो भाव हैं उनका अभाव होना। चतुर्युग अंतकराणाम मेघ सूर्य अनिलानाम अनल अनिलानाम विसर्ग, अर्थात चतुर्युग का अंत करने वाले मेघ सूर्य अनल अनिल की उत्पत्ति जो करता है वह भी विकृत वायु का कार्य है। तो ये सर्व हमने प्राकृत वायु और विकृत वायु के कार्य देखे। तो आप सोचिए, क्या ये मूर्त स्वरूप पंचभौतिक वायु के कार्य हैं? क्या ये वात दोष के कार्य हैं? नहीं, ये अमूर्त स्वरूप शक्ति स्वरूप जो वायु है, जिसका वर्णन हमने सुश्रुत संहिता में देखा और जिसको हमने एक अद्भुत विषय कहा है, उसका वर्णन हमें यहाँ पे चरक संहिता में इस प्रकार मिलता है। अब हम अमूर्त स्वरूप वायु के लिए आयुर्वेद से इतर कुछ ग्रंथों के संदर्भ देखेंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे प्रश्नोपनिषद का। प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न के 8वें सूत्र में आया है कि पृथ्वी में एक ऐसा देवता है जो अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा सर्व प्राणियों को धारण करके रखता है, और वह देवता के कारण ही हम सर्व प्राणी इस धरती पर धारण किए रहते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति ही हमें यहाँ पर धारण करके रखती है। और इसी सूत्र पर शांकर भाष्य है, जो शंकराचार्य जी उसमें कहते हैं कि जो पृथ्वी का वह देवता है वह अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा हम सर्व प्राणियों को इस धरती पर धारण किए रहता है, और अगर वह देवता न हो, अगर वह शक्ति न हो, तो हम या तो अपने भार के कारण गिर जाएंगे या फिर कोई भी आकर्षण शक्ति न होने के कारण यहां पर तैरने लगेंगे। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का वर्णन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्णन हमें यहाँ पे प्रश्नोपनिषद के शांकर भाष्य में भी मिलता है, और वे इस शक्ति को वायु ऐसा कहते हैं। उसी को हमारे ग्रंथों में अमूर्त स्वरूप वायु, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जिसका वर्णन हमने देखा, उसका वर्णन हमें यहाँ पर प्रश्नोपनिषद में भी मिलता है। इसी प्रकार से एक ग्रंथ है समारांगण सूत्रधार। तो समारांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है वह राजा भोज द्वारा भोजदेव कृत ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में दो प्रकार की गतियों का वर्णन है। जहां पर यंत्र की व्याख्या आई है वहां पर दो गति, एक सकृत गति और एक प्रेरक गति, इस प्रकार से दो गतियों का वर्णन है। तो सकृत गति क्या होती है और प्रेरक गति क्या होती है?
सकृत गति वह होती है जो इनवॉलेंट्री है, जिसको हम ऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे इसको हम एक उदाहरण से पहले समझेंगे कि जैसे हमने एक लैपटॉप ऑन करना है, तो हम लैपटॉप ऑन करने के लिए बटन दबाते हैं, तो ये हमारी प्रेरक गति है जिसको हमने प्रेरणा दे करके शुरू किया है। और उसके बाद लैपटॉप की फाइल्स ओपन होती रहती है, विंडोज ओपन होती है, तो ये उसकी सकृत गति है, ये कमांड उसको पहले से दे करके रखी है। जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो हमने बटन दबाया, ये प्रेरक गति है, परंतु उसके बाद वायर में से करंट फ्लो करके और लाइट ऑन होना, ये सकृत गति है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में दोष धातु मल संवन, यह जो कार्य है यह सकृत गति है और ये अमूर्त स्वरूप वायु का कार्य है। ऐसा हमने सुश्रुत संहिता की टीका में डल्लन जी के द्वारा वर्णित देखा और चरक संहिता में भी ऐसा वर्णन है। तो ये जो दोष धातु मल संवन है ये सकृत गति है और ये जो सकृत गति है ये अमूर्त स्वरूप वायु का कार्य है। तो वो शक्ति स्वरूप वायु है जिसके द्वारा ये सकृत गति यानी कि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं इनको ऑपरेट किया जाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अमूर्त स्वरूप वायु का वर्णन हमें समारंगण सूत्रधार और प्रश्नोपनिषद एवं अन्य ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम वायु के आत्मरूप समझने का प्रयास करेंगे। वायु के हम प्रकार समझते हैं कि प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, ये हम वायु के प्रकार हैं ऐसा समझते हैं। परंतु अभी जो मैं कहने जाऊंगा तो उसको समझने के लिए एक बार जो हम मानते हैं उसको एक बार साइड में रख करके इसको सुनिएगा और फिर आपको अगर सही लगे तो इसको मानिएगा। तो ये जो है प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये क्या है, इसको समझने के लिए हम प्रश्नोपनिषद का संदर्भ देखेंगे। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न में सर्वप्रथम यह प्रश्न किया गया है कि इस प्रजा को धारण करने वाला कौन देवता है और उन सर्व देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। तो प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न में यह वर्णन आता है कि तान वरिष्ठः प्राणुवाच, कि वह सर्वश्रेष्ठ देवता प्राण बोला। तो यहां पर ऐसा कहा है द्वितीय प्रश्न के अंदर कि जो वह प्राण है वह सर्वश्रेष्ठ देवता है। अब पहले इस प्राण को समझेंगे कि यह क्या है। उसमें आया है कि एतत् पंचधात्मानम, अर्थात यही 5 रूप से जो है, पंचधा अर्थात 5 रूपों से, आत्मानम यही जो है इस सृष्टि का और इस शरीर का धारण का कार्य करता है। अर्थात प्रजा का धारण जो करता है वह ये प्राण नामक सर्वश्रेष्ठ देवता है और अन्य सर्व देवता इसके आश्रित हैं। इसी प्रकार से प्रश्न 2 जो है, यह जो द्वितीय प्रश्न है, इसमें 5वें सूत्र में आया है एशो अग्नि, यही अग्नि है, तपती एश, अग्नि के रूप में तपता है, एश सूर्य, यही सूर्य है, एश प्रजनयो, यही मेघ है, मगवानेश वायु, यही इंद्र है, यही वायु है, एश पृथ्वी, यही पृथ्वी है, रई देवः, यही रई है, सद असत च अमृतम च यत, जो सत है, असत है और जो अमृत है वह सर्व यही प्राण नामक सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रश्न में, पूरे द्वितीय प्रश्न में सर्वश्रेष्ठ प्राण नामक देवता की महिमा की है। तो ये है वह देवता शक्ति स्वरूप जो इस पृथ्वी का धारण करता है, इस सृष्टि का धारण करता है, यहां पर प्रजा का धारण करता है। अब इसके बाद तृतीय प्रश्न में इस प्राण के विषय में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें पहला प्रश्न ये है, भगवत कुतः एष प्राणो जायते, हे भगवान यह जो प्राण है वह कहां से उत्पन्न होता है। तो यह पहला प्रश्न है। इसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं आत्मन एष प्राणो जायते, अर्थात आत्मा से इस प्राण की उत्पत्ति हुई है। अब हमें यह समझ में आया कि यह अनिर्वचनीय विषय क्यों है, क्योंकि जो आत्मा अनिर्वचनीय है उससे जो उत्पन्न प्राण है वह भी अनिर्वचनीय विषय है, वह भी शक्ति स्वरूप है और यही 5 रूपों में विभक्त होकर के
अर्थात 5 रूपों में प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, इस प्रकार से 5 रूपों में अपना कार्य करता है, जिसका वर्णन इस तृतीय प्रश्न में आगे विस्तार से किया है। जो प्राण है वही आत्मा से उत्पन्न हुआ यह सर्वश्रेष्ठ देवता है और यही 5 रूपों में विभक्त होकर के प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान इस प्रकार से 5 रूपों में विभक्त होकर के शरीर में और इस सृष्टि में, पिंड में और ब्रह्मांड में यह शक्ति स्वरूप, जिसको हमारे ग्रंथकर्ताओं ने वायु भी कहा है, यह अपना अपना कार्य करता है और इन्होंने स्थान भी बताए हैं और अपने अपने कार्य भी बताए हैं। तो हम जिसको प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, उपान वायु, ये इस प्रकार से जो हम 5 प्रकार वायु के मानते हैं आयुर्वेद में, तो वो क्या है? तो इसके लिए अब हम जाएंगे चरक संहिता में। चरक संहिता में वात कलाकली अध्याय, सूत्र स्थान 12वां अध्याय, उसके 8वें सूत्र में आया है वायु तंत्र यंत्र धराहा प्राणो उदान समान व्यान अपान आत्मा। अब यहाँ पे आत्मा शब्द क्यों आया है? यहाँ पे आत्मा शब्द इसीलिए आया है क्योंकि ये आत्मन शब्द नकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ है कि आत्मरूप। अभी हमने देखा कि जो शक्ति स्वरूप प्राण है, जो सर्वश्रेष्ठ देवता है, उसी के 5 आत्मरूप हैं। इसी प्रकार से जो आयुर्वेद में वर्णित ये वायु है, इसी के 5 आत्मरूप हैं। तो शक्ति स्वरूप वायु के प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान के इस शरीर में कुछ स्थान दिए हैं। उन स्थान पर जब वात दोष का कार्य होता है, उसको हम वह वायु का नाम देते हैं। जैसे प्राण क्षेत्र में जाकर जब वात दोष कार्य करता है तो उसको हम प्राण वायु कहते हैं, और जब अपान क्षेत्र में जाकर के वायु कार्य करता है तो उसको हम अपान वायु कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 रूपों में विभक्त जो वायु है, ये वायु के 5 आत्म रूप हैं, 5 प्रकार नहीं है। अर्थात वायु एक ही है। इसको हम एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक पुरुष है, वह पुत्र भी है, वह पिता भी है, वह किसी का भाई भी है और वह किसी का अध्यापक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उसी एक पुरुष के ये भिन्न भिन्न आत्म रूप हैं और वह उस प्रकार से उन सर्व व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। तो ये उसी एक पुरुष के 5 आत्मरूप हो सकते हैं, कई आत्मरूप हो सकते हैं। इसी प्रकार से वायु के भी कई आत्मरूप होते हैं। जो प्रश्नोपनिषद है और जो हमारा आयुर्वेद ग्रंथ है, उसमें ये 5 आत्मरूप दिए हैं और अन्य ग्रंथों में इसके कई आत्मरूप भी वर्णित हैं। इसके लिए हम संदर्भ देख सकते हैं। जैसे योग शास्त्र है, जो घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका है, वहां पे 10 वायु का वर्णन है। उसी प्रकार से योगोपनिषद में जो वायु है वो 72,000 नाड़ियों में वहन करने वाली 72,000 रूप से ऐसे वायु कही है। तो इसी प्रकार से समारांगण सूत्रधार, जो हमने अभी ग्रंथ की बात की थी, भोजदेव कृत, इस समारांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ में 7 प्रकार की वायु का वर्णन है। जो है वह, प्रवह, उद्वह, संवह, आवह, परिवह और परावह। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से वायु के कई आत्मरूप बताए हैं। यहां पर प्रश्नोपनिषद में केवल एक व्यान वायु के भी 72,000 ऐसे आत्मरूप कहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भिन्न भिन्न ग्रंथों में इसके भिन्न भिन्न आत्मरूप देखने को मिलते हैं। तो एक ही वायु विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। उसके पंचभौतिक संगठन में तारतम्य हो सकता है, उसके स्थान में भेद हो सकता है, परंतु वायु में कोई भेद नहीं है। एक ही वायु के ये 5 आत्मरूप हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो इस प्रकार से हमें वायु का कार्य समझना चाहिए। तो आज हमने वात संकल्पना देखने का प्रयास किया और उसके जो है आत्म रूपों का वर्णन भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। धन्यवाद।